तो जब भी हम कैपेसिटर की बात करते हैं ना, प्रैक्टिकली बोलने में हम बोलेंगे कैपेसिटर, बट उसका मतलब होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर किसी और टाइप का कैपेसिटर होगा तो वो स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। अगर कोई और टाइप का सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोई कैपेसिटर होगा, देन इट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड, बट व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड, वी विल ऑलवेज कंसीडर ए कैपेसिटर टू बी ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ? देयर आर टू मेटेलिक प्लेट्स, ठीक है। वी हैव टेकन दीज प्लेट्स एज एक्स एंड वाई। दोनों प्लेट्स का एरिया बराबर रखा जाएगा सो दैट देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी देखेंगे कैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। There should be uniform electric field in the space. This is the space, this is the separation between the plates. But एक चीज ध्यान में रखना, simply keeping two plates apart will never make a capacitor. दो प्लेट्स अगर हम सामने रख दें तो उससे कैपेसिटर नहीं बनेगा। कैपेसिटर बनाने के लिए we have to apply some potential difference across the plates. We have to apply some potential difference. I'll put a battery or a cell here ताकि एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां क्रिएट हो जाए। इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा यहां। वो समझना कैसे? ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस पॉजिटिव टर्मिनल विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस प्लेट एक्स। सो वी से कि ये जो प्लेट एक्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, ये पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ। So it is losing electrons, and by losing electron it acquires positive polarity. और जो दूसरी वाली जो प्लेट है, it will supply electrons. जो नेगेटिव प्लेट होती है सेल या बैटरी की, that is electron rich, ठीक है, and the positive is electron deficient. So this will attract electrons, this will repel electrons from its this negative side. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे and we say that this plate becomes negative. जितना एक प्लेट के अक्रॉस पॉजिटिव चार्ज है उतना ही दूसरी प्लेट के अक्रॉस नेगेटिव चार्ज जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव होने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। कहां? इस रीजन में, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। एंड सिंस वी हैव टेकन इक्वल एरिया, देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड वी रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली टू प्लेट्स विल नेवर मेक अ कैपेसिटर। कैपेसिटर तब है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्रिएट नहीं होगा, वी नीड टू अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, देन नाउ इट इज अ कैपेसिटर, ठीक है। कोई भी जो कैपेसिटर है ना, वो कैपेसिटर बेसिकली करता क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। ए कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो एस्टैब्लिश हो गया ना, वही कैपेसिटर का पर्पस था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करना ही वही उस कैपेसिटर की एनर्जी है। अब अगर ये डिस्टेंस डी है और ये पोटेंशियल हमने V लगाया, देन वी नो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। वी हैड ए फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। ये फॉर्मूला था E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। तो dV पोटेंशियल डिफरेंस है और dr है सेपरेशन। तो मैं यहाँ माइनस साइन छोड़ रहा हूँ, यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस dV की जगह V है और डिस्टेंस मैंने dr की जगह d रखा है। सो वी कैन से E इक्वल्स टू V बाई d। लेकिन जब भी हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट होती है, आपने गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी एक, बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज शीट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। अगर इस प्लेट पे चार्ज है Q, तो सिग्मा क्या हो गया, Q बाई A। So this is the second expression for electric field. We have two expressions in case of a capacitor. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो एक्सप्रेशंस हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है
और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी होता है। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर लें ना, तो हम कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव कर पाएंगे, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को इक्वेट करो, वी से देयरफॉर Q by epsilon 0 into A is equal to V by D. Therefore Q by V, you can just simple manipulation is there, इसको इधर ले आए, epsilon 0 A by D, और ये जो Q by V होता है यही तो कैपेसिटेंस होता है, so C equals to epsilon 0 into A by D. That means किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन 0 A by D। तो वो किस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C किस पे डिपेंड किया, सो वी से कि C डिपेंड्स ऑन नंबर 1 परमिटिविटी दिख रहा है, दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। नंबर 2 इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है area of the plate, and number 3 it depends on the separation between the plates। ठीक है, तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। लिखने में तो हम लिखते हैं C equal to Q by V, बट Q बढ़ाने से V बढ़ेगा या V बढ़ाने से Q बढ़ेगा, C will be constant। C एक ऐसा कांस्टेंट है जो किसी कंडक्टर के फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है। सो व्हेन वी हैव टू पैरेलल प्लेट्स वी फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसका कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड किया, एरिया पे और डिस्टेंस पे, दीज आर द फिजिकल डायमेंशंस। सो एरिया ऑफ ईच प्लेट वी हैव टेकन A, डिस्टेंस इज D, एप्सिलॉन 0 into A by D। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर कोई और मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, अगर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, वी राइट C डैश, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन into A by D, बिकॉज एरिया तो हमने चेंज किया ही नहीं प्लेट का, ना ही डिस्टेंस चेंज किया, सिर्फ मीडियम चेंज कर दिया। तो मीडियम चेंज करने से हम परमिटिविटी को रिप्लेस करेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जगह हम डालेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो अगर हम C डैश बाय C लिखते हैं, देयरफॉर C डैश बाय C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A by D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन A by D। तो ये एप्सिलॉन A by D कैंसिल होगा, C डैश कितना आ गया, देयरफॉर वी हैव C डैश इक्वल्स टू K, या ऐसे लिख दें, तो देयरफॉर C डैश बाय C इक्वल्स टू एप्सिलॉन, C डैश बाय C लिखना था, इट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो वी हैव C इक्वल्स टू K टाइम्स C डैश इक्वल टू K टाइम्स C नॉट। दैट मींस जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितना बढ़ेगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा उतने टाइम्स बढ़ेगा। बेटा किसी कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक तो सामने दिख रहा है कि मीडियम जब इंट्रोड्यूस किया कैपेसिटेंस हो गया K टाइम्स C, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय द कैपेसिटेंस। और दूसरी चीज ये है कि जो टाइप है ना कैपेसिटर की, that depends on the nature of medium between the plates। किसी भी कैपेसिटर की जो टाइप है वो इस चीज पे डिपेंड करती है। कैपेसिटर बड़े टाइप्स के होते हैं, लाइक पेपर कैपेसिटर, लाइक सेरामिक कैपेसिटर, लाइक माइका कैपेसिटर, लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इन सब में डिफरेंस क्या रहेगा, उनकी बेसिक कंस्ट्रक्शन सेम ही होगी। देयर विल बी टू पैरेलल प्लेट्स एंड these plates will be separated by some distance। बेसिक कंस्ट्रक्शन तो सेम ही होगी, देयर विल बी स्लाइट डिफरेंसेस, बट मेन डिफरेंस क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिफरेंट होगा।
in different capacitors we have different types of dielectric mediums. For example, we take two metallic sheets and in between these sheets we put a paper and then make a capacitor. That capacitor is called as a paper capacitor. If we have ceramic, it is called ceramic capacitor. ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मीडियम इंट्रोड्यूस करने से बढ़ जाता है. दैट मींस अगर कैपेसिटेंस कम है तो हम ऐसा मीडियम चूज करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है. सो वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय मेकिंग ए राइट चॉइस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ठीक है, इतना रखें, बाकी हम कल देखते हैं.